नमस्कार, मेरा नाम शोभम है और मैं इंडियन हेयर ऑयल से आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ दोबारा। तो आज का जो मेरा रीज़न है वीडियो बनाने का वो इसलिए है क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो एक कॉमन सवाल मेरे से पूछते रहते हैं कि क्या वो ऑनलाइन हेयर पैच परचेज कर सकते हैं। तो उन सारे व्यूअर्स और सारे कस्टमर्स के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है ताकि मैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो जैसे कि आपको पता है, हेयर पैच आपको ऑनलाइन में बहुत तरीके का दिख जाएगा, बहुत अलग अलग प्राइस रेंज में भी दिखेगा। कोई 1000 का होगा, कोई 2000 का होगा। तो ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ऑनलाइन हेयर पैच देख के हमारे पास आते हैं या फिर हमें कॉल करते हैं और हमें बोलते हैं कि ऑनलाइन में तो हेयर पैच आपको मिल रहा है 2000 में, 3000 में, तो सेंटर में वो प्राइस आके 8000, 10000, 12000, 15, 20 क्यों होता है। तो उसी के ऊपर आज मेरा ये वीडियो है। मैं आज आप उन सारे व्यूअर्स को और कस्टमर को ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको सिर्फ वो 2000, 3000 वाले ही पैच दिखते हैं ऑनलाइन? क्या आपको 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के पैच दिखते नहीं है? जी, ऑनलाइन में आपको काफ़ी अलग अलग प्राइस रेंज के हेयर पैच दिख जाएंगे। और एक और बात, आप एक पैच लेते हो तो आप सिर्फ वो पैच नहीं लेते हो, आपको जो देखना पड़ता है वो ये देखना पड़ता है कि आपका कटिंग कैसे होता है। आप कोई भी पैच ले लो, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे वो 2000 का हो, चाहे वो 15 का हो, अगर उसमें कटिंग सही से नहीं होगा तो आपका लुक कभी भी अच्छा नहीं होगा, आपका लुक हमेशा ही अननेचुरल वाला होगा। चलिए, मैं मान लेता हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन में एक अच्छा सा पैच मिल जाता है 2000, 3000 के अंदर, तो उसको लेके आप कोई सेंटर में जाओगे तो क्या वो सेंटर आपके उस पैच का जिम्मेदारी लेगा? आज से 2 महीने बाद अगर एक पैच में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप किसके पास जाओगे? आपके पास जाने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन वही अगर एक पैच अगर आप एक सेंटर से लेते हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो सेंटर के पास जा सकते हो, वो सेंटर आपके साथ रहेगा, आपको हर एक तरीके से हेल्प करेगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप ऑनलाइन से परचेस ना करें, आप कोई भी सेंटर हो, सेंटर से परचेस करो। बिकॉज आप बस वो हेयर पैच नहीं ले रहे हो। मैं बार बार यही एक बात बोलता हूँ कि वो बस आप पैसे उस बस हेयर पैच के नहीं देते हो सर, आप पैसे देते हो उस टेक्नीशियन को जो आपके ऊपर काम करता है। वो काम सही नहीं होगा तो आपका लुक एकदम ही अननेचुरल वाला आएगा। तो जैसे आज मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं, आपको ये पैच शायद दिख रहा होगा, ये पैच पूरा फट गया है। ये ऑनलाइन परचेस पैच है। हमारे ये कस्टमर ने इसको ऑनलाइन परचेस किया था और हमारे यहाँ से कटिंग करवाया था। ये पैच सिर्फ 2 महीने के अंदर ये पैच का ये हाल है। तो आपको दिख रहा है कि ऑनलाइन परचेस करने का नुकसान क्या हो सकता है। ये 15,000 का ऑनलाइन पैच है, इसका नाम है फुल लेस। तो ऐसा हाल हो सकता है 2 महीने के बाद वो कस्टमर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था एक नया पैच करने के अलावा। लेकिन कोई अगर सेंटर से करवाता है, अगर 2 महीने में ये हाल होता है तो वो सेंटर जिम्मेदारी लेता है उस पैच का, एक नया पैच देता है या फिर इस पैच को रिपेयर कर देता। ऑल्दो ये रिपेयर से उतना काम करने वाला नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। अगर आप कहीं से भी मान लो, कहीं से भी हेयर पैच लगाओ, आपको ट्रस्ट करना है। आप कोई भी सेंटर से लगाओ, अगर आपको पास वो ट्रस्ट नहीं है तो वहीं पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो पर उसकी जिम्मेदारी कोई भी सेंटर नहीं लेगा। अगर पैच में आज कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसकी जिम्मेदारी कोई सेंटर लेने वाला नहीं है। आप ये पैच उन्होंने 15,000 का लिया था, हमारे यहाँ पे कटिंग चार्ज, ग्लू व्लू सब टेपिंग का लेके उनको एक्स्ट्रा 5,000 और पड़ गया था। तो वो ऑलमोस्ट 20,000 इसमें इन्वेस्ट कर लिया है उन्होंने, पर 2 महीने में ही ये पैच खराब हो गया। तो उनका बेसिकली वो जो इन्वेस्टमेंट किए इस पैच के ऊपर वो बेकार गया उनका। उन्होंने एक नया पैच दोबारा किया। तो इन प्लेस ऑफ परचेजिंग फ्रॉम ऑनलाइन 2000 में, 3000 में, 5000 में, आप कोई भी सेंटर में जाओ, अगर आप अपना पैच देखो, जब वो आपको पैच दिखाता है आप पैच देखो, उन पे ट्रस्ट करो, लगवाओ। कोई भी इश्यूज होता है आप उनके पास जा सकते हो। एक नॉर्मल मोनोफिलामेंट हेयर पैच 1 साल चलता है, 1.5 साल चलता है। तो उसके दौरान आपको कोई भी इश्यूज होता है, आपका सेंटर आपके पास हमेशा रहता है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, ऑनलाइन परचेज ऑलवेज रिस्की होता है रिगार्डिंग हेयर पैचेस। मैं उन सारे कस्टमर और उन सारे व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ
कि अगर आपका 2 पैसा ज़्यादा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेस करोगे तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आता है, आपका बेसिकली पैसा लॉस भी जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक कस्टमर के साथ सेम होता है, पर ऑनलाइन परचेस करने के बाद अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कोई भी सेंटर उसके जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। तो बेस्ट होता है कि आप कोई सेंटर के पास से आप हेयर कटिंग करवाओ, आप एक हेयर पैच लो। बिकॉज आपको अगर कोई हेयर पैच देता है एक सेंटर से तो आपके लुक का पूरा जिम्मेदारी उस सेंटर का होता है, तो वैसे ही आपको एक अच्छा लुक मिलेगा। अगर आप हमेशा सोचोगे कि 2000 में, 1000 में, 3000 में आपको हेयर पैच चाहिए, आपको लुक भी अच्छा चाहिए, तो जिम में आपको बोला जाएगा कि 2000-3000 में आपको अच्छा लुक कभी नहीं मिल सकता। आपको एटलीस्ट 7000-8000 इन्वेस्ट करना होगा अगर आप कोई सेंटर से करवा रहे हो एक अच्छा लुक पाने के लिए। आपको याद रखना होगा कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो और आपको कोई पहचान ले कि अगर आप हेयर पैच पहन रहे हो तो वैसा पैच पहनने का कोई मतलब नहीं बनता। आप ऐसा पैच पहनो जो एकदम रियल लगे, अगर वो कम प्राइस का भी हो, एक सेंटर ऐसा काम करके देता है आपको जो रियल लगता है। आप पैसे सिर्फ इस हेयर पैच के नहीं देते, आप पैसे उस टेक्नीशियन को भी देते हैं जो आपके ऊपर काम कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास जो आज कस्टमर आए हैं इनके लिए हम एक नया पैच डिज़ाइन किए, एक नया पैच इनको हम देने वाले हैं, तो उनका लुक कैसा आता है चलिए आइए देख लेते हैं।
जैसे कि आप सबने देखा कि हमारे जो ये कस्टमर इनका लुक कितना शानदार आया, कितना रियल आया है। तो अगर आज इनको कोई भी इश्यूज होता है हेयर पैच को लेके, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो मेरा सेंटर इसका जिम्मेदारी लेने वाला है। बिकॉज ये पैच भी हमारे से लिए है, कटिंग भी हमारे से करवाए, सब कुछ हमारा यहाँ पे ही हुआ है। तो 1 साल 1.5 साल जब तक ये पैच रहता है, उसका पूरा जिम्मेदारी मेरे सेंटर का है। यही अगर आप एक ऑनलाइन से परचेज करके पैच हमारे पास लेके आओगे, हम कटिंग तो कर देंगे पर उसकी जिम्मेदारी हम लोग कभी नहीं ले पाएंगे। बिकॉज वो पैच मेरे सेंटर का नहीं है, मेरे को नहीं पता कि वो पैच कहाँ का है, क्या क्वालिटी है उसका। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपका साइड हेयर थिन है तो आप जब ऑनलाइन परचेज करो, क्या आपको पता चलेगा कि उसका जो हेयर क्वालिटी वो थिन है या फिर थोड़ा मोटा क्वालिटी का है? तो लेकिन अगर आप सेंटर में आओगे तो वहाँ पे हम लोग होते हैं आपको गाइड करने के लिए। आपका जो साइड हेयर है उससे मैच करवाना एक बाल का बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट होता है। अगर आपका साइड हेयर थिन है तो ऊपर वाला हेयर भी थिन ही देना पड़ता है, पैच का हेयर भी थिन ही देना पड़ता है। अगर आपका साइड वाला हेयर का डेंसिटी काफ़ी अच्छा है तो हम लोग पैच का डेंसिटी भी हेवी रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ है जो हमें देख के उसके बाद ही पैच लगवाना चाहिए, जो ऑनलाइन परचेज करने के बाद कभी नहीं मिलता है। तो जैसे कि आपने देखा है कि हमारे कस्टमर कितना अच्छा लुक आया। तो अगर आपको भी ऐसा लुक चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे पास आ सकते हो। ट्रस्ट में ये जो पैच इन्होंने लगवाया ये बहुत ही नॉमिनल रेंज का, ये 10 to 15,000 का अंदर इन्होंने करवाया है। बहुत ही नॉमिनल रेंज है, उससे कम में भी हमारे पास पैच अवेलेबल है। आप चाहो तो आ सकते हो। हमारा जो लोकेशन है वो कोलकाता में है, ये कालीघाट मेट्रो के एकदम सामने है। तो आप आओ, हम लोग रहेंगे आपको गाइड करने के लिए, और ज़रूर मैं आपको एक अच्छा सा लुक करके ही भेजूंगा मेरे सेंटर से। नमस्कार, आप सब सेफ रहिए, आप सब सुरक्षित रहिए।